इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखिए। प्रश्न, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है, क्या कहा गया है? तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान इसलिए कहा क्योंकि दुर्भाग्य पर व्यंजन किया था उन्होंने, दुर्भाग्यशाली कहा था। तो गोपियों ने कहा था कि उद्धव के हृदय में प्रेम जैसी भावना का संचार नहीं है, प्रेम जैसा नहीं है, ये भगवान भाग्यवान नहीं है, इसलिए अपितु भाग्यहीन है। उन्होंने उन्हें भाग्यहीन कहा था। श्री कृष्ण के समीप रहकर भी प्रेम नहीं कर सका तो वास्तव में दुर्भाग्यशाली है। तो गोपियों का यही कहने का तात्पर्य था। दूसरा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी से की गई थी। यानी कि उन्होंने कहा था कि कमल का पत्ता पर पानी नहीं रह सकता, तो पानी, तेल की बूंद मटकी के ऊपर तेल हो तो उसके पानी नहीं ठहर सकता। तो प्रेम का भाव, श्री कृष्ण के प्रेम का भाव नहीं पड़ा। तो इसी प्रकार से उद्धव को व्यवहार की तुलना करती है। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? तो गोपियां कहती हैं, गोपियों ने कहा है कि हमारे मन में ही रह गया। हम तो श्री कृष्ण के मन की प्रेम भावना को बताना चाहती थी, योग संदेश सुनकर कुछ भी नहीं बता सकी। तो हमें ऐसा श्री कृष्ण के अवश्य ऐसा लग रहा था कि एक न एक दिन वे लौट आएंगे, किंतु यह संदेश सुनकर हमारी आशा टूट गई। हम विरह की आग में और भड़क उठी। तो इसी संदेश का सुनकर सारी मर्यादाएं तोड़ डाली और मर्यादाहीन बन गया। इस प्रकार मर्यादाहीन बन गया था शरीर। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? तो घी का काम कैसे किया कि वह एक न एक दिन अवश्य लौट आएंगे। उन्होंने तो यही सोचा था। तो श्री कृष्ण के आने की हृदय में पीड़ा में उन्होंने श्री कृष्ण द्वारा भेजा गया योग संदेश की कल्पना नहीं की थी। विश्वास उनका टूट गया था और योग के संदेश में गोपियों ने विरह अग्नि में घी का काम किया कि श्री कृष्ण मनचाही जलीकटी श्री कृष्ण को उद्धव के द्वारा मनचाही जलकटी सुना रही थी और उनका विश्वास टूट गया था, इसीलिए वे विरह अग्नि में जल रही थी। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो मर्यादा, प्रेम की मर्यादा यही है कि प्रेम प्रेमिका दोनों की प्रेम की नियम का पालन करें, प्रेम की प्रतिदान में प्रेम देवें। तो प्रेम की मर्यादा का पालन करें। संदेशा भेज दिया था, योग साधना का जो संदेशा भेज दिया था वह एक चाल थी। इसी छल पूर्वक चाल को मर्यादा का उल्लंघन कहा गया था। श्री कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया था? तो प्रेम को किस प्रकार अभिव्यक्त किया था? जिस प्रकार हारिल पक्षी पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी तरह हमारा जीवन भी उसी तरह से जकड़ा हुआ है प्रेम में, श्री कृष्ण के प्रेम में, सदा हृदय में ही बसाए रहती हैं। इसलिए वे दिन रात सोते जागते उठते बैठते काना काना रटती रहती हैं। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही थी? तो गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे की थी कि श्री कृष्ण के प्रेम में उनका मन लगा हुआ था। तो उन्होंने ये दुविधा
ये उन्होंने कहा था कि इसलिए उसके मन में किसी प्रकार की उलझन और दुविधा नहीं है। तो उन लोगों को शिक्षा देनी चाहिए कि जिनका मन घूमता रहता है, दुविधा में हो या मन अस्थिर हो, उनको कहा था। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो गोपियों के लिए योग साधना बिल्कुल निरर्थक है, तो इसलिए कड़वी ककड़ी की भांति व्यर्थ शिक्षा के लिए कष्टवर्धक थे, कानों को कष्ट देने वाली प्रतीत होती है। इतना ही नहीं कि योग साधना को अनीतिपूर्ण और शास्त्र विरुद्ध बताकर विरोध करती हैं और यहाँ तक कह देती हैं कि साधना की शिक्षा तो उन लोगों को दो जो मन के भ्रम में पड़े हों और मन अस्थिर हो। तो ऐसा ही कहा था। तो 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो उत्तर है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा और कल्याण करना होना चाहिए। उसे अपनी प्रजा का किसी प्रकार को कष्ट नहीं देना चाहिए, प्रजा को सुख चैन का ध्यान रखना चाहिए। तो 10, गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? तो गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण बदल गए हैं। तो वे मथुरा के राजा बन गए थे, राजनीति की पढ़ाई कर ली थी, बुद्धिमान और चतुर हो गए थे। तो वे गोपियों को प्रजा के हित में नहीं सोचते थे, वे केवल स्वार्थ की बात सोचते थे। ऐसा ही परिवर्तन देखने को मिला था। उन्होंने मन विरह वेदना को शांत करने के लिए स्वयं न आकर उद्धव के माध्यम से योग संदेश भेजकर भड़काने का काम किया था। यह अन्याय और हितकर है। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से उद्धव को निरुत्तर कर दिया था। तो सर्वप्रथम कहा था कि उन्होंने भाग्यशाली हो तुम को मन को प्रेम, कोई किसी का मन का प्रेम को नहीं छू सका। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहता है उसी तरह पानी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार तेल की मटकी पर पानी की बूंदें नहीं ठहरी। तो गोपियों के अनुसार योग साधना उन लोगों के लिए है जो मन अस्थिर है और मन चक्री की भांति दुविधा में है। तो वे स्वयं को हारिल पक्षी यानी कि श्री कृष्ण को हारिल पक्षी द्वारा पकड़ी गई लकड़ी बताती हैं और जिनसे उन्हें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का बोध होता है और इस प्रकार से वे वाक चातुर्य से उद्धव को परास्त करने से में सफल होती हैं। 12वां संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के ब्रह्म गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो सुर के ब्रह्म गीत हैं, इनमें गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम की अभिव्यक्ता दिखाई गई है और गोपियों के उद्धव द्वारा कहा गया है कि सिद्ध होता है कि कवि के निर्गुण पर विजय दिखाई गई है। उल्हाना ब्रह्म गीत में व्यंग्य, कटाक्ष, उल्हाना, निराशा, विरह की पीड़ा, प्रार्थना, आस्था, अनास्था, गुहार आदि भावों का व्यक्त किया गया है, सफल प्रयास किया गया है। रचना और अभिव्यक्ति। तो गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए।
यानी गोपियां उद्धव को, तो गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। तो आप अपनी कल्पना से क्या तर्क दीजिए और तर्क दीजिए। तो यानी गोपियां उद्धव को बता रही हैं कि ये उद्धव, यदि यह योग साधना इतनी उत्तम वस्तु है तो मथुरा वासियों को क्यों नहीं सिखाते। फिर हम तो श्री कृष्ण की एक मन से आराधना करती हैं। हमारे पास तो प्रेम ही जीवन का आधार के रूप में विद्यमान है। इसलिए योग साधना की शिक्षा और उपदेश कहीं और जाकर दीजिए। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्चार्य में मुखरित हो उठी। तो गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रेम की शक्ति और उनके प्रति निष्ठा और समर्पण भाव की एक शक्ति थी जो उद्धव के समक्ष उनके वाक्चार्य में मुखरित हो उठी। गोपियों ने यह क्यों किया कि हरि अब राजनीति, क्यों कहा कि राजनीति पढ़ाए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है तो स्पष्ट कीजिए। तो गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम था। वे श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के पश्चात उनको विरह की पीड़ा हुई थी। तो श्री कृष्ण के उनकी विरह की पीड़ा से शांत करने के लिए स्वयं आने की अपेक्षा ईश्वर की उपासना को ज्ञान देने के लिए उद्धव को भेजा था, जो मनुष्य शासन और राजनीति से जुड़ा है। मनुष्य के इस कथन का विस्तार राजनीति में दिखाई देता है कि जो मनुष्य शासन और राजनीति से जुड़ा होता है वह शुष्क और नीरस व्यवहार करने लगता है। उसके मन में प्रेम, स्नेह जैसी कोमल भावनाएं लुप्त हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त वह प्रेम के व्यवहार की मर्यादाएं भूल जाता है। इसीलिए वे गोपियां उनको राजनीति पढ़कर आए हैं ऐसा विस्तार समझाकर कह रही हैं, उद्धव को समझा रही हैं। उनको विरह पीड़ा हुई इसलिए वे कह रही हैं।